चलिए आज बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही उस T20 सीरीज की, जो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये सीरीज एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। हाँ, और आज का मैच तय करेगा कि भारत ये सीरीज जीतता है या फिर दक्षिण अफ्रीका बराबरी करता है। सही कहा, हर मैच में कहानी पूरी तरह पलटी है। मतलब एक मैच में एक टीम आवी होती है और अगले ही मैच में दूसरी टीम जबरदस्त वापसी कर लेती है। हाँ, रणनीति और मोमेंटम का आप कह सकते हैं शानदार खेल देखने को मिला है। तो शुरुआत हुई थी कटक से। पहला मैच, वहां भारत ने 101 रनों से एक तरफा जीत हासिल की। उस वक्त तो लगा कि ये सीरीज भारत आसानी से निकाल लेगा। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में कमाल कर दिया था। हाँ, और देखिए, दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ 59 रन ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी गेंदबाजी की गति में, मतलब पेस में काफी बदलाव किया। अच्छा, जिससे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज लगातार चकमा खाते रहे। ये सिर्फ रनों की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो कटक में इतने बड़े दबदबे के बाद ऐसा लगा कि शायद ये श्रृंखला एक तरफा जाएगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने मुलानपुर में कहानी को पूरी तरह पलट दिया। बिल्कुल, पहले मैच में इतनी बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने दूसरे मैच में ऐसा क्या अलग किया? देखिए, ये दोनों का मिश्रण था। एक तो क्विंटन डी कॉक की वो 90 रनों की पारी। अरे हाँ, वो तो असाधारण थी ही, लेकिन वो सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। उन्होंने खास तौर पर स्पिनर्स को निशाना बनाया और मैदान के छोटे हिस्से की तरफ हवाई शॉट खेले। सही पकड़ा। वो एक बहुत चालाक रणनीति थी। उनका स्ट्राइक रेट 195 से ऊपर था। और साथ ही उनके गेंदबाजों ने भी अपनी लेंथ बदली। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को आगे खेलने का मौका ही नहीं दिया। और फिर धर्मशाला में भारत ने वापसी की। हाँ, 7 विकेट से मैच जीता और सीरीज में फिर से 2-1 की बढ़त बना ली। अब आज लखनऊ में चौथा मैच है। भारत के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका है, लेकिन मैच से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खबर आई। हाँ, और ये खबर भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। शुभमन गिल चोट की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं। तो इसका असल में असर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं है, ये टीम के पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। मतलब? गिल पावर प्ले में तेजी से रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी जगह शायद ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन को मौका मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आते ही उसी लय को पकड़ पाएंगे? तो इसका सीधा दबाव कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर आएगा। बिल्कुल, अब उन्हें पारी को संभालने की और बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। और दक्षिण अफ्रीका इस कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उनके गेंदबाज भारतीय ओपनिंग जोड़ी पर शुरुआत से ही हावी होने की कोशिश करेंगे। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने शुरुआती विकेट जल्दी ले लिए तो भारत का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ सकता है। हाँ, और क्विंटन डी कॉक की फॉर्म उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिलाकर आज का मैच सिर्फ एक और T20 नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत 2-1 से आगे तो है, लेकिन अपने एक प्रमुख ओपनर के बिना खेल रहा है। और वहीं दक्षिण अफ्रीका के पास सीरीज में बराबरी करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम गिल की अनुपस्थिति में कैसी रणनीति अपनाती है। हाँ, क्या वो आक्रामक खेल जारी रखते हैं या थोड़ा संभल कर शुरुआत करते हैं? बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या एक प्रमुख खिलाड़ी की चोट टीम के लिए एक संकट है, या यह किसी और खिलाड़ी के लिए हीरो बनकर उभरने का एक अनपेक्षित अवसर बन जाता है?